नो योर कुंडली एपिसोड 2। आज का हमारा टॉपिक है राशि। व्हाट्स योर राशि? राशि क्या होती है? ओके, जब हम राशि की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि हम किस राशि की बात कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपकी मून राशि क्या है, आपकी लगन राशि क्या है, या फिर सिंपल टर्म जॉडियक साइन आपका क्या है। ओके, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे लगन होता है, लगन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेस में जो पहला हाउस होता है उसको हम लगन बोलते हैं। ओके, इस लगन में हमारी लगन मीन्स फर्स्ट हाउस में हमारी जो भी राशि होगी 1 से लेकर 12 तक हमने सारी राशियाँ लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये 1 से लेकर 12 तक राशि होती। इसमें जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आपका 2 नंबर है तो आपकी राशि हो गई टॉरस। आप बोलोगे हमारी टॉरस लगन राशि है। अगर इसमें 10 नंबर लिखा है तो आप कहोगे हमारी कैप्रिकॉन लगन राशि है। लगन राशि मीन्स कि आप खुद कैसे दिखते हो, आपकी अपीयरेंस कैसी है, ये सब आपकी लगन राशि बताती है। ओके, लाइक अगर आपकी जैसे एरीज राशि है तो आप बहुत एनर्जेटिक होगे। आपकी अगर कैंसर राशि है तो आपके लुक्स बहुत कुछ अपनी मदर की तरह होंगे, या फिर आप सॉफ्ट फीचर्स होंगे। तो इस तरीके से ये आपके लगन, आपकी पर्सनालिटी लगन राशि शो करती है। ओके, ये तो हो गई हमारी लगन राशि की बातें। एंड इसका इफ़ेक्ट क्या होता है आगे इन राशियों का आपके ऊपर, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब आती है बात हमारी मून राशि की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मून राशि, जब हम मून राशि की बात करते हैं दैट मीन्स कि इस कुंडली में आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल मून अगर आपका 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, MO लिखा होएगा कुंडली में आपका। M फुल फॉर्म में बहुत ही मतलब नॉर्मल कुंडली में नहीं लिखा होता है, MO लिखा होता है अगर मून है। जहाँ पर मून बैठा है वहाँ पर कौन से नंबर की राशि है, 1 से लेकर 12 तक कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहाँ पर 11 नंबर लिखा है दैट मीन्स आपकी राशि एक्वेरियस है। वहाँ पर 5 नंबर लिखा है दैट मीन्स आपकी राशि लियो है। किस हाउस में बैठा है, राशि के लिए हमें हाउस को कंसिडर नहीं करना है, वहाँ पर कौन से नंबर की राशि लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मून अगर यहाँ पर है एंड यहाँ पर 5 नंबर लिखा है दैट मीन्स लियो राशि है। मून अगर यहाँ पर है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है दैट मीन्स लियो राशि है। मून अगर यहाँ पर है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है दैट मीन्स लियो राशि है। किसी भी हाउस में बैठे वहाँ पर राशि कौन सी है वो आपकी हो गई मून राशि। ओके, नाउ कम टू द जॉडियक साइन। जब हम जॉडियक साइन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखना है कि हम किस जॉडियक साइन की बात कर रहे हैं। एक होता है वेस्टर्न स्टाइल जॉडियक साइन, लाइक आपकी 5th मई की बर्थ है, ठीक है। हमें मालूम है वेस्टर्न स्टाइल में टॉरस साइन जो होता है वो 20 अप्रैल से लेके आपका 20 मई तक जो भी होएगा वो टॉरस साइन में आएगा। इस तरीके से सबका डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 नंबर राशि की बात करें एरीज की, तो आपका 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक जितने भी लोग पैदा होते हैं तो वो एरीज में आते हैं। उसके बाद टॉरस है, फिर जेमिनाई है। तो वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है तो उसमें एक फिक्स बता दिया गया है कि इस टाइम से इस टाइम में जितने भी लोग होंगे वो इस राशि को बिलोंग करेंगे। बट अगर हम अपनी कुंडली में देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन अगर 5th मई को उसकी बर्थ है एंड 5th मई में अगर हम देखें तो वो आएगा टॉरस में। बट अब अगर हम बात करते हैं कुंडली की, ओके, इसको हम जॉडिक, इसको सनसाइन ही बोलते हैं, चाहे वो वेस्टर्न स्टाइल हो कोई भी हो। कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में आपका सन कहाँ पर बैठा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपकी 1 नंबर की राशि है, यहाँ पर 2 नंबर की है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 7 12।
कोई पर्सन है, उसका जो मून है वो एक्वेरियस में है, ओके। और हम बात करते हैं सन की। सन उसका जो है उस पर्सन का वो 1 नंबर राशि में है। दैट मीन्स उसका सन साइन अकॉर्डिंग टू कुंडली, इसको हम जॉडिक साइन की बात करते हैं तो सन साइन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कुंडली उसका सन साइन हो गया एरीज, बट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उसका सन साइन हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5 मई की, ओके। 5 मई को जो भी होएगा वो वेस्टर्न जॉडियक साइन के हिसाब से टॉरस ही कहलाएगा। वो एक्चुअल में उसकी पर्सनालिटी में टॉरस के ट्रेट्स दिखाई देंगे। बस ये समझना है, जब सन साइन की बात हो रही तो हमेशा ध्यान रखिए आप किस सन साइन की बात कर रहे हैं। अपनी कुंडली में सन जहाँ पर प्लेस है उसकी बात कर रहे हैं या फिर वेस्टर्न जॉडिक साइन की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड आप हमेशा देखिएगा, आप दोनों को कंपेयर करिएगा, इसमें 1 मंथ का फ़र्क आता है। अनटिल अनलेस कि कोई एकदम बीच के टाइम पे पैदा हो, फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में आपका आता है टॉरस साइन, ओके। बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 15 मई के आसपास कोई दोनों से सनसाइन एक ही आ जाए, वो उस समय के प्लैनेट मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। बिकॉज 10-15 मई के आसपास जो है सन अपना ट्रांजिट कर जाता है दूसरी राशि में। इसको ये भी समझ सकते हैं कि लाइक 14 मई को जो पैदा होएगा उसका हो सकता है कि सन 1 में ना हो के सन 2 में हो। 14 से 15 मई के बीच में सन जो है टॉरस में चला जाता है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्स योर राशि, आपकी राशि क्या है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी लगन राशि क्या है। तो कोई भी जब जनरल प्रेडिक्शन होता है, आप किसी भी हमारी रील में देखते होंगे कि आज ये ट्रांजिट हुआ है तो आपकी राशि का ये इफ़ेक्ट होएगा, तो उसको सब पर अप्लाई करके देखिएगा। आपकी लगन राशि क्या है उसका इफ़ेक्ट भी आपकी लाइफ में आएगा। आपकी मून राशि क्या है उसका इफ़ेक्ट भी आप पर आएगा। जनरल प्रेडिक्शन जो जॉडिक साइन का होता है वो नॉर्मली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जनरल प्रेडिक्शन जॉडिक साइन का होता है। तो नॉर्मल जो सोशल मीडिया पे चलते हैं वो ये 3 ही चलते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट है तो उसका इफेक्ट लगन राशि और मून राशि से कैलकुलेट करिएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मल एरीज के बारे में प्रेडिक्शन आ रहा है, या नॉर्मल जिस भी चीज़ के लिए प्रेडिक्शन आ रहा है, जिस भी जॉडिक साइन के लिए, उसके अकॉर्डिंग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करिएगा। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड।